नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूपी न्यूज लाइव में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है मधुकर चौरसिया कौशंबी उत्तर प्रदेश से, दीपक कुमार कानपुर देहात से, छैल बिहारी हैं हरदोई से, अनिल सैनी है रामपुर से, दिनेश कुमार हैं झांसी से। इसके अलावा पवन कुमार ने हमें कमेंट किया है, साथ ही सुरेश धुरिया है प्रतापगढ़ से, अली अहमद सिद्दीकी हैं हमीरपुर से, रवि सैनी है मुरादाबाद से, विजय पांडे हैं प्रयागराज से, ओमवीर सिंह परिहार हमें देख रहे हैं फिरोजाबाद से और अशोक बघेल हैं काशगंज यूपी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। 15 दिनों में 88,000 लापता लोगों को खोजने का दावा, डीजीपी का विशेष अभियान। लखनऊ में डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल, 1.5 मिनट में इंटरव्यू का आरोप। बाराबंकी में जयमाला मंच पर हंगामा, सेल्फी विवाद में दूल्हे ने दुल्हन से की मारपीट। यूपी बोर्ड के दौरान साइकिल से पहुंचे उत्तर पुस्तिकाएं, गोपनीयता पर उठे सवाल। सीएम योगी का किसान तोहफा, 2.5 लाख खातों में 460 करोड़ रुपए ट्रांसफर। आरटीई दूसरे चरण के लिए पंजीकरण शुरू, निजी स्कूलों में मिलेगा मुफ्त प्रवेश। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। आरटीई दूसरे चरण के लिए पंजीकरण शुरू, निजी स्कूलों में मिलेगा मुफ्त प्रवेश। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिभावक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत कक्षा नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक 25% सीटें आरक्षित रहती हैं। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वहीं पहले चरण में हजारों बच्चों को प्रवेश मिला था और अब दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है। विभाग ने अभिभावकों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। 15 दिनों में 88,000 लापता लोगों को खोजने का दावा, डीजीपी का विशेष अभियान। राजीव कृष्ण के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 15 दिनों में 88,000 लापता व्यक्तियों को खोज निकालने का दावा किया है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यह अभियान राज्य भर में एक साथ चलाया गया। इसमें थानों को निर्देश दिए गए थे कि पुराने लंबित मामलों की समीक्षा करें और सीटीएनएस डेटा को अपडेट करें। अभियान के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। कई मामलों में परिवार वर्षों से अपनों की तलाश में थे। डीजीपी ने कहा कि तकनीक और स्थानीय खुफिया नेटवर्क के बेहतर उपयोग से यह सफलता मिली है। पुलिस अब ऐसे मामलों में और तेजी लाने के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाने पर विचार कर रही है। लखनऊ मेट्रो घाटे में ठेकेदारों को करोड़ों का फायदा, कैग रिपोर्ट में खुलासा। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो संचालन में घाटा हो रहा है, जबकि कुछ ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का लाभ मिला है। रिपोर्ट में प्रोजेक्ट लागत, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस और रखरखाव खर्चों की समीक्षा की गई यानी रिव्यू की गई। इसमें बताया गया कि यात्रियों की अपेक्षित संख्या न मिलने से आय प्रभावित हुई है। साथ ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा की भी कमी के संकेत मिले हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है, जबकि प्रबंधन ने कहा है कि सुझावों पर अमल किया जाएगा। आगरा में एम्बुलेंस चेकिंग में शराब तस्करी का खुलासा, पुलिस भी दंग। आगरा के बिनाहट थाना क्षेत्र में नियमित वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक एम्बुलेंस को रोका, जहां मरीज की बजाय अवैध शराब पाई गई। तलाशी के दौरान 46 पेटियां अंग्रेजी शराब और 9 बोतलें बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3,60,000 रुपए है। पुलिस ने बताया कि शराब हरियाणा से प्रयागराज तक तस्करी की जा रही थी। एम्बुलेंस को बसई अरेला पुलिस और सर्विलांस टीम ने पकड़ा। वाहन में सवार प्रताप और राहुल नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वे कई महीनों से इसे एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके अवैध शराब हरियाणा से प्रयागराज तक ले जा रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि यह मामला केवल एक वाहन का नहीं है, बल्कि संभावित तस्करी नेटवर्क का भी संकेत देता है। अब पुलिस सप्लाई चेन और अन्य भागीदारों की पहचान के लिए भी जांच कर रही है। यह मामला शराब तस्करी और सरकारी स्वास्थ्य वाहनों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। बरेली में एआई कैमरे हेलमेट व सीट बेल्ट उल्लंघन पर नजर रखेंगे। बरेली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीसीटीवी कैमरों को लगाया जा रहा है।
यह व्यवस्था हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों की ऑटोमेटिक पहचान करेगी। प्रशासन ने बताया कि शहर के 18 प्रमुख चौराहों पर इन कैमरों की शुरुआत की जाएगी। एआई सिस्टम वाहनों की नंबर प्लेट और चालकों एवं यात्रियों के बिना हेलमेट और सीट बेल्ट की पहचान करेगा। नियम उल्लंघन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तुरंत चालान जारी करने के लिए डेटा ट्रांसफर करेगा। यह पहल बरेली परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इस अधिकारियों का कहना है कि तकनीक से न सिर्फ चालान में तेजी आएगी, बल्कि चालकों और यात्रियों में नियमों को गंभीरता से पालन करने की भी चेतावनी मिलेगी। वहीं जागरूकता अभियान भी तेज किया जा रहा है ताकि लोग यातायात नियमों के प्रति सजग हों और दुर्घटनाओं में कमी आए। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट विस्तार कार्य समयबद्ध पूरा करने का निर्देश। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना की प्रगति पर समीक्षा की गई। विभाग के सचिव एसके सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विस्तार कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए ताकि विमान सेवा क्षमता और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं जल्दी मिल सके। बैठक में भूमिगत सेवाओं, रनवे विस्तार, नए टर्मिनल और पार्किंग सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के इस विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और बड़ी क्षमता वाली वाणिज्यिक सेवाओं में वृद्धि की उम्मीद है। परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सुचारू बनाई जा रही है। विस्तार कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के पालन पर भी जोर दिया गया है। अलीगढ़ में हाई स्कूल छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत, परिजनों में शोक की लहर। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक हाई स्कूल छात्र युवराज की जान चली गई, जबकि 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्र पढ़ाई समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि युवराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके भाई विशाल और मित्र नमन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन और स्थानीय लोग हादसे से भारी दुखी हैं। पुलिस ने बताया कि वाहन चालक मौके से फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती तेज रफ्तार और अनुशासनहीन ड्राइविंग से जानलेवा दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। मुरादाबाद में 33 प्रशिक्षुओं का इस्तीफा, पुलिस नौकरी। मुरादाबाद में पुलिस प्रशिक्षण सेंटर यानी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 33 ट्रेनी ने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। इन प्रशिक्षुओं ने बताया कि वे पुलिस में काम नहीं करना चाहते हैं और शिक्षक, लेखाकर आदि पेशों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि दिशा निर्देश या प्रशिक्षण की कमी का संकेत हो सकता है और विभाग अब चयन प्रक्रिया, वेतनमान, कार्य स्थितियों और प्रशिक्षण को और अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रहा है। यूपी बोर्ड के दौरान उत्तर पुस्तिकाएं साइकिल से पहुंची, गोपनीयता पर उठे सवाल। बरेली में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को साइकिल से परीक्षा केंद्र तक भेजे जाने का मामला सामने आया है। परीक्षा सामग्री को इस तरह से परिवहन किए जाने से परीक्षा की गोपनीयता, सुरक्षा और मानक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। शिक्षा विभाग ने मामले की स्वतः जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के परिवहन में मानक लॉजिस्टिक का पालन होना चाहिए, जिनमें विशेष वाहनों, ट्रैकिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग तथा अधिकृत कर्मियों की मौजूदगी हो। विद्यार्थी संगठनों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए अधिक कठोर नियम लगाए जाएं ताकि परीक्षाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे। पीएम योगी का किसान तोहफा, 2.5 लाख खातों में 460 करोड़ ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 2.5 लाख किसानों के बैंक खातों में 460 करोड़ रुपए भेजे। यह राशि विभिन्न कृषि योजनाओं, सब्सिडी व वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के तहत दी गई है। सरकार ने कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को राज्य की प्राथमिकता बनाया गया है और इस कदम से खेती के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले वर्षों में कई कृषि समर्थन योजनाएं सफल रही और किसानों के लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और किसानों को वित्तीय निराशा से बचाया जा सकेगा। मिलावटी खाद्य पदार्थों का खुलासा, बेसन, चायपत्ती से लेकर मावा तक में खतरनाक मिलावट। लखीमपुर खीरी में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान बेसन और चायपत्ती में कृत्रिम रंग की मिलावट पाई गई, जो किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूध, पनीर और मावा में सोडा और अन्य रसायनों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने कई नमूने यानी कई सैंपल्स के जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं यानी लैब में भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों और शादी सीजन को देखते हुए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ब्रांडेड और प्रमाणित दुकानों से ही सामान खरीदें। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण भी शामिल है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।